देखिए ये जो कहते हैं कि खुदा ने और रहमान ने बेटा जना, कहते हैं कि ईसा अल्लाह का सुलभी बेटा है। सुलभी जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कितना बड़ा कलेमा है जो इनकी जुबानों से निकलता है। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अस्सलामु वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्रिसमस फेस्टिवल की सच्चाई क्या है। क्या सच में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी? अगर हुई भी थी तो सेंटा क्लॉस, पाइन ट्री, एम्यूलेट्स और तमाम दिगर चीजें जो हमें क्रिसमस के दिन दिखाई देती हैं, उनका ईसा अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है? और क्यों सन 1600 में इंग्लैंड के चर्च ने क्रिसमस फेस्टिवल पर बैन लगा दिया था? क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये जानने से पहले हमें समझना होगा विंटर सोल्स्टिस के बारे में। एंशिएंट नॉर्थ के लोग 21 दिसंबर से 6 जनवरी के अराउंड विंटर सोल्स्टिस मनाते थे, क्योंकि अर्थ के नॉर्दर्न कंट्रीज जैसे कि कनाडा, अलास्का में विंटर्स में बिल्कुल अंधेरा और कड़ाके की ठंड रहती है और ये वक्त वहां के लोगों के लिए बेहद मुश्किल और डिप्रेशन से भरा हुआ होता था। लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो जब इस बुरे वक्त के बाद सूरज निकलता था तो ये लोग इस सूरज को जिंदगी की नई उम्मीद की तरह देखते थे और उस वक्त पूरे नॉर्थ में हर तरफ सेलिब्रेशंस और जश्न मनाए जाते थे। नॉर्दर्न कंट्रीज में 12 रातों तक सेलिब्रेशन किया जाता था, 21 दिसंबर से 6 जनवरी तक। एंशिएंट ग्रीस में भी बाले त्योहार मनाया जाता था जो उनके देवता बैकस के लिए होता था, जो शराब, खेल और एंटरटेनमेंट का देवता था। रोमन सैटर्नालिया त्योहार मानते थे जो उनके देवता सैटर्न के लिए मनाया जाता था, जो कि उनका सूर्य देवता था। और इसलिए हम देखते हैं कि इस वक्त के दौरान नॉर्दर्न लोग अलग अलग तरीके से खुशियां मनाते थे, जिसे कि हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिसमस ट्री का क्या इतिहास है। जैसे जैसे वक्त और साल गुजरते गए, एक चीज जो नॉर्थ के लोगों ने रियलाइज करी वो ये कि एक खास तरह का पेड़ है जो भले जितनी ठंड या बर्फ का मौसम हो उसमें हमेशा जिंदा रहता है। ये था दी एवरग्रीन ट्री या दी पाइन ट्री। धीरे धीरे नॉर्दर्न लोगों ने इस पाइन ट्री को अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया, ये मानते हुए कि इस पेड़ के अंदर जिंदगी की अनोखी ताकतें हैं, और इस पेड़ को रख के सजाना और डेकोरेट करना शुरू कर दिया। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखते ही देखते ये पेड़ बहुत पॉपुलर हो गया। इस पेड़ से बने हुए एम्यूलेट्स और तमाम और चीजें लोगों ने अपने घरों के दरवाजों और दीगर जगह पर लगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि ये हमेशा जिंदा रहने वाला पेड़ या जिंदगी देने वाला पेड़ ठंड के खौफनाक मौसम से उनकी हिफाजत करेगा। यहीं से शुरुआत हुई क्रिसमस ट्री सजाने की। अब देखते हैं कि आखिर 25 दिसंबर को हुआ क्या था। अगर आप इतिहास की किताबें और एनसाइक्लोपीडिया के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा एक एंशिएंट ईरानियन सन गॉड यानी सूरज के देवता के बारे में, जिसका नाम है मिथरा। मिथरा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का एक सेंट्रल फिगर था, जिसे आगे जाकर रोमन्स ने अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम हो गया मिथराज, जिसका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। रोमन पैगन्स ने इस दिन को सूरज के पुनर्जन्म के तौर पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते और ब्रेड और वाइन के ड्रिंक बनाते। अब जब क्रिश्चियनिटी और ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी इन नॉर्दर्न एरियाज में स्प्रेड हुई तो नॉर्दर्न लोगों के यही रस्म और रिवाज और नेचर वर्शिप सेरेमनीज क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स हो गई और हमें मिला आज का मॉडर्न डे क्रिसमस फेस्टिवल। यही रीजन है कि सन 1640 में इंग्लैंड के चर्च ने क्रिसमस को बैन कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो चीजें आज के क्रिसमस सेलिब्रेशन के नाम पर हो रही हैं, जैसे शराब पीना, फीस्टिंग, मैरिइंग, पाइन ट्री सजाना, इन सब चीजों का क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब आया है पेगन रोमन रीति रिवाजों से। तो फिर आखिर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई थी? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के ही रिलीजियस स्कॉलर्स का मानना है कि जीसस क्राइस्ट की जन्म की तारीख रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो विंटर्स सीजन में पैदा नहीं हुए थे। कैसे? एविडेंस 1 क्रिश्चियन बिलीव्स में मिलता है कि जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए तब चरवाहे अपने जानवरों को मैदान में चरा रहे थे। फिलिस्तीन की सरजमीन में ठंडक के महीनों में जानवरों को मैदान में चराना काफी अजीब बात हो जाएगी। एविडेंस 2 अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रेगनेंसी का पेन फील हुआ तो वो शहर के बाहर चली गई और फिर वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द ज़ेह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती,
तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। तो सुना आपने, ताजा और उम्दा खजूर। सर्दियों के मौसम में ताजा खजूर होना पॉसिबल नहीं। मिडिल ईस्ट में खजूर के पकने और तैयार होने का वक्त होता है लेट समर सीजन, यानी अगस्त से सितंबर के महीने में। इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ठंडक में नहीं बल्कि एक गर्म मौसम के महीने में हुई थी। अब बात करते हैं सेंटा क्लॉज की। सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर अगेन नॉर्दर्न लोगों के फेस्टिवल्स से इंस्पायर्ड है, मोटे तौर पर दो कैरेक्टर से, बैकस जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी, और ऑडिन। अगर बात करें वाइन गॉड बैकस की, तो आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में इसको अलग अलग तरीकों से पोर्ट्रे किया है। अक्सर तौर पर एक भारी आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी है और जो एक स्लेज पर चलता है। बेकस 25 दिसंबर को आता है, जिस दिन का ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं, और फैलाता है शराब, मस्ती और मदहोशी। यही चीज होती है आज के क्रिसमस के नाम पर, खास तौर पर अमेरिका में, जहां पर क्रिसमस की रात में हम देखते हैं कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते तक नहीं है, उन्हें बस शराब पीने और ऐश करने से मतलब होता है। दूसरे कैरेक्टर का नाम जिससे सेंटा क्लॉस इंस्पायर्ड है वो है ऑडिन, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड था, जो विंटर सॉल्स्टिस के एक फेस्टिवल यूलू में एक 8 पैर वाले घोड़े स्लैपनीर पे सवारी करके आता था। इस घोड़े को काफी ताकतवर दिखाया गया है, जो कि जमीन, समुद्र और आसमान पर चल सकता था। ओडिन को एक बूढ़े इंसान के तौर पर दिखाया गया है, जिसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी है। यूलू फेस्टिवल में बच्चे स्लैपनीर के लिए अपने जूते में खाने की चीजें जैसे गाजर और घास रखते थे, इस उम्मीद में कि ऑडिन उन्हें गिफ्ट और प्रेजेंट्स देगा। ये ट्रेडिशन आज के सेंटा क्लॉज के ट्रेडिशन से हूबहू मिलता जुलता है। तो देखा आपने कैसे क्रिसमस के दिन का क्रिश्चियनिटी या ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग इस पैगन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।